साई बंदगी सतनाम। तो कुछ भक्तों के मैसेज आए थे, कुछ शंका थी उनकी, तो उनकी शंका का समाधान करेंगे आज। शंका ये थी कि कुछ भगत पूछ रहे थे कि गुरुजी निंदा करना तो वैसे गलत ही है, लेकिन अगर कोई अपने ही गुरु की निंदा करने लग जाए तो उसका क्या होगा, क्या होता है उसका? वाणी के अनुसार हमें कुछ बताइए। तो देखो, मैं हर बात वाणी से ही करता हूं, बिना वाणी के हम कुछ नहीं बोलते। जो बोलते हैं वाणी से बोलते हैं, क्योंकि वाणी से पहचानिए साधु चोर की हाट। जो हमारा मीटर है वो वाणी है, बिना मीटर के हम कुछ तोल के नहीं देते। तो वाणी क्या कहती है? उन लोगों के लिए जो अपने गुरु की शरेआम निंदा करते हैं, और उनके लिए भी जो निंदा सुनते हैं, दोनों के लिए वाणी बोली गई है। कबीर साहब की वाणी है, कहते हैं, गुरु की निंदा सुने जो काना, ताको निश्चय नरक निदाना। जो अपने गुरु की निंदा किसी के मुख से सुनता है, उसको निश्चय ही नरक हो जाता है। तो इसी वाणी पे एक भगत ने यह भी पूछा कि गुरुजी, अगर हम गलती से अपने गुरु की निंदा सुन ले, कोई आदमी है हमारे गुरु को बहुत गलत बोल रहा है और हमने गलती से वो बात सुन ली, तब भी क्या हमें नरक हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारी इंटेंशन ही नहीं है निंदा सुनने की। लेकिन धोखे से तुमने वो निंदा सुन ली, तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम्हें पता लग गया, दूध का जला छाछ फूंक के पीता है। तुम्हें पता लग गया कि ये ऑडियो जो भेजी गई है मुझे, इस तरह के जो मुझे लिंक भेजे गए हैं, इसमें मेरे गुरु की निंदा है। अगर कोई आपको लिंक भेजता है तो आप समझ जाओ कि इसमें मेरे गुरु की निंदा है, निंदा कर रहा है कोई। तो आप, एक बार गलती हो गई, कोई बात नहीं, अगली बार आप उसको सीधे डिलीट मार दो बिना सुने, ताकि दोबारा वो गलती ना हो। क्योंकि अगर बार बार कोई गलती होती है तो वो गलती नहीं कहलाती है, वो गुनाह हो जाता है। तो अगर एक बार आपने गलती से सुन लिया है तो कोई बात नहीं, उसको कोई पाप नहीं लगेगा। और सवाल ये भी था कि जो अपने गुरु की निंदा अपने मुंह से कर देते हैं, उनका क्या होगा? तो उसके लिए भी वाणी है। देखो, वाणियां हमारे लिए बनाई जाती हैं। वाणियां अगर हम नहीं मानते तो हम सत्संगी हो ही नहीं सकते, हम संतों की शरण में हो ही नहीं सकते। हम काल भगवान की शरण में हैं, यमराजा की गोद में बैठे हैं, इतना समझ लो। वाणी पे ही हमें सब कुछ करना चाहिए, वाणी के द्वारा ही हमें अपने जीवन को चलाना चाहिए, क्योंकि संतों ने हमें मीटर दिया है वाणी का। अब सुनने की तो बात हो गई कि गुरु की निंदा सुने जो काना, ताको निश्चय नरक निदाना। अब बोलने की बात, गुरु की निंदा मुख से करही, और जन्म जन्म भव सागर पर ही। जन्म जन्म भव सागर, यानी जन्मों जन्म उसे मां के गर्भ में उल्टा लटकना पड़ेगा। इंसानी चोला मिल भी जाए तब भी उसको बार बार अबॉर्शन की तरह, जैसे अबॉर्शन कहते हैं, गर्भ में बच्चा होता है, उसको काट काट के निकालते हैं, ऐसी दुखद अवस्थाओं से गुजरना पड़ेगा। जन्म जन्म भव सागर पर ही। क्योंकि ऐसा होता है कि नाम दीक्षा जब मिल जाती है तो 84 कट जाती है, लेकिन अगर कोई अपने गुरु की निंदा करने लग जाए मुंह से, तो ठीक है, इंसान जन्म मिलेगा, लेकिन बार बार गर्भ में जाके बार बार यातनाएं सहने के बाद, अरबों खरबों जन्म गर्भ में ही मरने के बाद, तब जाकर एक बार कहीं इंसान का जन्म मिलेगा, जब जीव की हालत खराब हो जाएगी। तब
जब पल पल माफिया मांगता फिरेगा तब, नहीं तो परमात्मा दया नहीं करता ऐसे लोगों पे। याद रखना, मैं हमेशा कहता आया हूं कि हमारे संगत में हमारे पास वो आदमी कभी गलती से भी ना आए जो अपने गुरु को गालियां देता है। जैसे पिछले गुरु के पास आप बैठे हो 20 साल से, अब आपको लग रहा है कि अरे उस गुरु ने तो मेरे 20 साल खराब कर दिए, उसका नाश हो जाए, कीड़े पड़ जाएं। अगर ऐसा तुम बोलते हो, ऐसी भावना रखते हो, तो ये पंथ तुम्हारे लिए नहीं है भाई। क्योंकि वो गुरु भी कुछ दे के ही गया है आपको, आप तो उस काबिल भी नहीं थे। क्या हैसियत थी तुम्हारी? अगर किसी गुरु ने तुम्हें कुछ दिया है तो तुम उसके ऋणी हो, और अगर तुम उसको ही गालियां निकालोगे तो तुम्हारी वो हालत करेगा परमात्मा कि तुम सोच भी नहीं सकते। इसलिए इस पंथ में वो लोग गलती से भी ना घुस जाएं जो अपने गुरुओं को गलत बोलते हैं। कान पकड़ के, कान मरोड़ के निकालूंगा मैं। और अगर ऐसा कोई बंदा घुसा हुआ है और आपस में बातें करते हैं तो अपने गुरु की निंदा करता है, तो याद रखना 2023 से पहले पहले निकल जाना, नहीं तो ऐसी हालत करके निकालूंगा कि याद रखोगे तुम। हमारे पंथ में गुरु की निंदा करने वाले शामिल नहीं हो सकते। गुरु चाहे कैसा भी है ठीक है, लेकिन गुरु की निंदा नहीं करनी है। जो ज्ञान दिया है ठीक है, जितना मिला है ठीक है, लेकिन गुरु की निंदा नहीं करनी है। हाँ, ज्ञान की निंदा करो। तुम ज्ञान पे जितना मर्जी बोलो कि ज्ञान गलत था, ज्ञान अधूरा था, लेकिन गुरु को गाली देना ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। याद रखना इस बात को। तो जो लोग गुरु को गालियां देते हैं, अपने ही गुरु को जिससे ज्ञान लिया, जिससे पूरा ज्ञान समझा, इतना विवेक उस गुरु ने जगाया कि तुम किसी के सामने दो बातें बोलने लायक हुए, तुम उसी गुरु को गाली देते हो। अब तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू है भाई।